एक कौम पर 2000 साल तक बेशुमार अत्याचार हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले दुनिया में धर्म के दो केंद्र थे। पहला हिंदुस्तान, जहां सनातन धर्म की जड़ें मजबूत हो चुकी थी, और दूसरा मिडल ईस्ट, जहां हजरत अब्राहम 3 धर्मों के पैगंबर कहलाने की ओर अग्रसर थे। हजरत अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम में शुरुआती पैगंबर होने का दर्जा हासिल है, इसलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहम रिलीजन कहा जाता है। तीनों धर्मों के मुख्य पूर्वज अब्राहम बने, जिनका जिक्र धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। अब्राहम के 2 बेटे थे, इजराइल और इजाक। एक बार ईश्वर ने उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहाँ अब्राहम इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेज दिया। अब्राहम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मोहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया। उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना जेरूसलम में हुई थी। अब्राहम के वंश में इजराइल का जन्म हुआ, जो उनके पोते थे। इजराइल ने 12 कबीलों को मिलकर इजराइल का संगठन किया। इजराइल के एक बेटे का नाम था जुडा। इसी धर्म के नाम पर पड़ा यहूदियों के धर्म को कहा गया जुडाइज्म। हजरत अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम है पैगंबर मूसा का। हजरत मूसा की यहूदी जाति के मुख्य व्यवस्थाकार थे। हजरत मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। यहूदी के इतिहास पर नजर डालें, इसका सटीक इतिहास करीब 1000 साल पूर्व किंग डेविड के समय में मिलता है। डेविड को इस्लाम में दाऊद के नाम से संबंधित किया गया है। किंग डेविड ने यूनाइटेड इजराइल पर शासन किया। डेविड के बेटे किंग सोलोमन, जो इस्लाम में सुलेमान हुए, किंग सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यह एक भव्य मंदिर बनाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। किंग सोलोमन की मौत के बाद यहूदी बिखर गए और फिर सदियों तक उन्हें एक छत नसीब नहीं हुई। ईसा पूर्व 931 में यूनाइटेड इजराइल में सिविल वॉर हुआ और यह इलाका उत्तर इजरायली और दक्षिण जुड़ा किंगडम में बट गया। इजराइल के बंटवारे के बाद बेबीलोन साम्राज्य का कब्जा हुआ, जो इराक के राजा थे। ईसा पूर्व 587 में बेबीलोन ने यरूशलेम के किंग सोलोमन के बनाए उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उस दौर में यहूदी कुछ संभले और उनकी आबादी लाखों तक पहुंच गई। यहूदियों ने शिक्षा और व्यापार के जरिए खुद को बहुत मजबूत बना लिया। ईसा पूर्व 332 में इजराइल की धरती पर सिकंदर के कदम रखे और उसकी मौत तक वो वहां का राजा बना रहा। सिकंदर की मौत के बाद ईसा पूर्व 63 में रोमन्स ने यहूदियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान ईसा मसीह के जन्म के साथ ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह एक यहूदी थे, लेकिन वो अपनी अलग विचारधारा लेकर आए। ईसा ने खुद को परमेश्वर का पुत्र बताया। कई यहूदियों उनके शिष्य बनने लगे और ईसाई धर्म की नींव पड़ी। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, जो रोमन्स और यहूदी दोनों को ही पसंद नहीं आया। बस यहीं पर यहूदियों से एक गलती हो गई, जिसकी भरपाई अगले 2000 साल तक उन्हें करनी पड़ी। कहा जाता है कि यहूदियों ने रोमन्स गवर्नर पिलातुस को भड़काया और पिलातुस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़वा दिया। यीशु की मौत के जिम्मेदार होने का कलंक यहूदियों के साथ लग गया। यीशु की मौत के जिम्मेदार होने का कलंक यहूदियों को बहुत भारी पड़ा। इसके बाद तो कई सदियों तक यहूदियों का नरसंहार हुआ। ईसा मसीह की मौत के करीब 37 साल बाद यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी। बदले में रोमन सेनाओं ने यरूशलेम को तबाह कर दिया। इसी दौरान एक दिन में करीब 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को भी कत्ल कर दिया। जो सेकंड टेम्पल बनाया गया उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। ईस्वी 570 में मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। ईस्वी 622 में वो मक्का से मदीना आए। मदीना में तब अरबी कबीलों के अलावा कुछ आबादी यहूदियों की भी थी। तीनों मुख्य कबीले यहूदियों के पास थे। यहाँ पर इस्लाम और यहूदियों के बीच में एक संधि हुई।
अगर कोई भी दूसरा समुदाय हम पर हमला करेगा तो हम मिलकर लड़ेंगे। यहूदियों पर यह आरोप लगा कि वो कई बार दुश्मनों के साथ मिल गए, पैगंबर मोहम्मद के साथ धोखा किया। यहीं से यहूदियों और इस्लाम के बीच अविश्वास और दुश्मनी की नींव पड़ी, जो आज भी मौजूद है। कुरान के मुताबिक ईसा पूर्व 621 की एक रात की बात है। पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए। यहीं से वह जन्नत में उड़े। यहाँ उन्हें अल्लाह से कुछ आदेश मिले। इन्हीं आदेशों में इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसके 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया, जेरूसलम को जीत लिया। आगे चलकर जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा गया अल-अक्सा मस्जिद।